हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। आप देख रहे हैं मसाला रिएक्शंस। तो भाई साहब एक ताजा वीडियो आया है भारत इंडिया में, मतलब एक एक्सप्रेस वे का, जो कि कहते हैं जी गंगा एक्सप्रेस वे, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी का मतलब लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है ये, यूपी का मतलब इंडिया का नहीं, यूपी का। अच्छा, जिसको गंगा एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया है। कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त एक्सप्रेस वे है। तो चलें जी, देखते हैं उसका वीडियो। तो कमेंट भी हमें बहुत आ रहे हैं। की सबसे लंबी 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे आज ओपन होने जा रही है। जी हाँ, यूपी का है ना, उत्तर रिकॉर्ड प्रदेश का टाइम के सबसे अंदर लंबा। इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट किया गया है, जिसका उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। ओए होए, 6 लेन। बड़ा अच्छा एक्सप्रेस वे लग रहा है। मोटरवेज जैसे है ना हमारे, उस तरह का बनाया है। तो आज की इस वीडियो में आप ना केवल इस एक्सप्रेसवे की कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखने वाले हैं, बल्कि हम इस एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे इसकी प्लानिंग, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर आने वाले समय में आप इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस एक्सप्रेसवे के हर एक एंट्री एग्जिट पर भी एक नज़र डालेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर हमारे वीडियोस से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें काफी हेल्प होती है आप तक ऐसे ही देश भर में होते हुए सभी डेवलपमेंट्स को प्रेजेंट करने में। ओरिजिनल नहीं है। आपको पता है? पहले आते हैं इस एक्सप्रेसवे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। जब भी एक्सप्रेसवे की बात आती है, उत्तर प्रदेश के नाम सबसे पहले आ जाता है। फिर चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ऐसी टोटल 13 एक्सप्रेसवेज है, 7 ऑपरेशनल और बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसमें से गंगा एक्सप्रेसवे आज ओपन होने जा रही है। इनफैक्ट 7 और नई एक्सप्रेसवेज अभी प्रोपोजल स्टेज पर है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो 594 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे शुरू होती है मेरठ से और एंड होती है प्रयागराज पे, जहाँ पर ये एक्सप्रेसवे टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 519 गांव को कनेक्ट करती है। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थ्रू आउट दी एक्सप्रेसवे टोटल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का सेटअप कर रही है। इज इट ऑल? देन द आंसर इज नो, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे पूरे प्रदेश की स्पिरिचुअल टूरिज्म इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा बूस्ट करेगी, कनेक्टिंग 7 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेसवे एक पूरी इकोसिस्टम बना रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी और कुछ टेक्निकल फैक्ट्स पर आए तो ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है, जिसके चलते 120 मीटर वाइड आरओडब्ल्यू रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे पर डिजाइन स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब मेरठ से प्रयागराज अभी आप सिर्फ 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो पहले करीब 11 घंटे लग जाता था। आधा टाइम बचता। करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड पर बनाया गया है, जो पूरे देश में बीओटी मोड पर बनाई गई सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है, जहां पर 464 किलोमीटर का डेवलपमेंट किया है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने और 130 किलोमीटर का डेवलपमेंट किया है आईआरबी इंफ्रा ने। मतलब आप बोल सकते हैं करीब 80% एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने। और तो और
इस एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट रिकॉर्ड टाइम यानी सिर्फ 3 साल और 3 महीने में कंप्लीट किया गया है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अपने देश में इतनी लंबी एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट इतने कम टाइम में पहले कभी नहीं हुआ। और तो और इस एक्सप्रेसवे पे अपार्ट फ्रॉम द रोड टोटल 437 अंडरपासेस, 21 फ्लाईओवर्स और करीब 76 माइनर ब्रिजेस का निर्माण किया गया है। ये रोड और बहुत जब अच्छा है। इतनी लंबी एक्सप्रेसवे की बात हो तो वेसाइड एमिनिटीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ पर आपको करीब 20 से भी ज्यादा वेसाइड एमिनिटीज देखने को मिलेगा, जहाँ पर ईवी स्टेशंस के साथ साथ फूड कोर्ट्स, फ्यूल स्टेशंस, मोटेल्स, कैफेटेरियाज, जिसे रेस्ट एरिया शॉपिंग बोलते हैं हमारे प्लाजाज, मोटरवे व्हीकल पे। सर्विस सेंटर्स, सभी सर्विसेज देखने को मिलेगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पे थ्रू आउट द मीडियन आपको लाखों प्लांटेशंस भी देखने को मिलेगा, ये अच्छा है। जहाँ पर ये सीसीटीवी बड़ा ग्रीन हो जाएगा। स्पीड कैमरास के साथ साथ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सपोर्ट्स और तो और ट्रॉमा सेंटर्स भी रखा गया है। पिक्चर में जब ये तरफ बड़े हाँ। बड़े खूबसूरत रोड, बड़ा खूबसूरत लगेगा। और ये सभी इक्विपमेंट्स सोलर पैनल से चल रही है, मतलब थ्रू आउट द एक्सप्रेसवे ग्रीन एनर्जी को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया है। सोलर पे ऊपर है। इवन इस एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको एयर स्ट्रिप भी देखने को मिलेगा पर्टिकुलर कुछ सेक्शन में। सो ओवरऑल इस एक्सप्रेसवे को हाई स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया गया है, जहां पर रोड पे पीएमवी यानी पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया है, जो एक हाई क्वालिटी पेवमेंट है, जो ना केवल इस एक्सप्रेसवे की लाइफ साइकिल को बढ़ाएगा बल्कि राइडिंग क्वालिटी को भी काफी हद तक इंप्रूव करने वाली है। अभी जैसे कि आपको पता है कि गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबी है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें, इट्स जस्ट द फेज 1 ऑफ दिस एंटायर गंगा एक्सप्रेसवे। जी हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे एक्चुअल में करीब 999 किलोमीटर लंबी है, जहाँ पर फेज 1 594 किलोमीटर है मेरठ से प्रयागराज तक, वहीं पर फेज 2 करीब 450 किलोमीटर का दो स्पर सेक्शन है। वेस्टर्न साइड पे बुलंदशहर मेरठ से हरिद्वार तक और ईस्टर्न साइड पे प्रयागराज से बलिया तक। यानी कि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है फेसबुक लॉग ऑन है तो ये अभी आते हैं कि कहां कहां से आप इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। हाँ। तो बता दें, ये एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, मतलब ईदर स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट या फिर सिर्फ किसी इंटरचेंज से ही आप इस एक्सप्रेसवे पर एक्सेस कर पाएंगे। और उसी पॉइंट को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे में टोटल 17 से भी ज्यादा इंटरचेंजेस देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। मतलब 17 से ज्यादा इंटरचेंजेस हैं। सही है। सो आई होप कि अभी ये क्लियर है कि इस एक्सप्रेसवे है पर तो आप कम, कहां से लेकिन एंट्री इन या फिर फ्यूचर और एग्जिट ले भी ऐड सकते हो हैं। सकते हैं। Now comes to the overall riding experience। मैंने पूरी की पूरी एक्सप्रेसवे पे ड्राइव किया है एंड ऑनेस्टली पूरे एक्सप्रेसवे पे आपको क्लोजेस्ट सिटी काफी कोई भी बढ़िया होगा ना, राइडिंग तो वहां एक्सपीरियंस पे मिलने वाली इंटरचेंज है। लाजमी दिया बाकी होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितना एक्साइटेड है इस एक्सप्रेसवे को लेकर और कब आप इस पर राइड करने वाले हैं। रही बात वीडियो की, तो हाँ, पता नहीं कितने व्यूअर जैसे होंगे जो जिन्होंने ट्रैवल कर भी लिया होगा इस एक्सप्रेसवे पे लेकिन कमाल की अच्छा, बहुत ही अच्छा बनाया। 6 लेन और बड़ा शानदार, मतलब 17 बता रहे थे इंटरचेंजेस। 17 इंटरचेंज अच्छा, आपका सवाल ये था कि पहले अपना सवाल जो है उसका जवाब ले लेते हैं अपने व्यूवर से, कि मतलब तकरीबन 500 किलोमीटर आप लगा लें। नहीं 594 गई 600 लगाए। चलो 600 लगा लो। मतलब 600 किलोमीटर के लिए आपको क्या, मतलब 17 इंटरचेंजेस जो हैं वो कह रही हैं कि कम है। मेरा तो ख्याल है कि कम है। कम है नहीं कम तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद, ये ऐसे होता है ना, ये वो 50 किलोमीटर के बाद अगर इंटरचेंज आ रहा है तो 50 किलोमीटर इस हाईवे के ऊपर तो आपको सफर का पता भी नहीं लगेगा। हर 50 किलोमीटर के बाद अगर आ भी रहा है मोटरवे पे जाते हैं हमें कहाँ पता चलता है। मजा आता है। हाँ ये कि जल्दी इंटरचेंज आ जाता है। तो उधर ये होगा ना, जो क्लोजेस्ट मतलब एक्सेस है कोई भी सिटी, क्लोजेस्ट जो उसका मेन रूट है, तो उसको इंटरचेंज तो कनेक्ट तो किया गया होगा ना वहां से।
मुझे ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत इसी तरह मिलती है कि अगर इंटरचेंज वगैरह ज्यादा हो कहीं से भी आप उसके ऊपर उसको कनेक्ट कर access। सकते हो, access कर सकते हो। अब हमारे सिटी से अगर हमने जाना हो तो अगर हम सिंध वाली साइड पे जाएंगे तो हमारे पास इंटरचेंज अलग है, अगर पंजाब वाली साइड पे जाना है तो इंटरचेंज अलग है। लेकिन अब हमारे शहर से अभी तीसरा भी हमारा इंटरचेंज बन रहा है। हमसे कितनी दूर है, कितने किलोमीटर पे है? हमें जाना पड़ता है तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर। 35 से 40 वही फिर हो गया। मुझे लगता है कि ये इंटरचेंज कहाँ पर? भोंग इंटरचेंज जो है वो भी तकरीबन रेडी हो गया आपका। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये कुछ स्पेसिफिक इनका फिगर होता है कि इतने किलोमीटर के बाद एक इंटरचेंज आएगा। नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं होती। इनका ये होता है कि अब जो पहले के जो मेन सड़कें चल रही हैं, जो रोड्स ऑपरेशनल है या पहले के चल रहे हैं, उनको तो आपने इंटरचेंज देना ही देना है ना। वहीं से आएंगे ना लोग, जो है वो कोई विलेज से आ रहा है अपनी रोड पे, तो उस रोड से वो इसको ज्वाइन करेगा ना एक्सप्रेस वे को। तो जो आपकी लिंक रोड्स निकल रहे होते हैं या सिटी के जो रोड्स होते हैं उनको इंटरचेंज लाजमी दिया होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल में 17-18 रोड निकलते होंगे मेन जो है जिनको उन्होंने इंटरचेंज दे दिए हैं, और इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी तो न्यू इंटरचेंज भी बन जाते हैं। हमारे लिए बड़ी प्यारी बनाई है, और इन्होंने भाई ने जो शूट मतलब किया है ना मैंने वीडियो चीज़ का, वो देखा भी है। बहुत प्यारा है। इंडिया वाले जो है ना वो अपने रोड्स को लेके बहुत सिंसियर है, रोड के ऊपर बहुत काम अच्छा करते हैं। हम इतनी जितनी मर्जी वीडियोस इनकी देख लो आपको रोड इनकी अच्छी, मतलब आए दिन कोई ना कोई इनकी एक्सप्रेस वे बन रही है। एक्चुअली रोड्स देखेंगे ये तो है। आपकी डेवलपमेंट कंट्री में कोई भी बंदा जो है वो अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है, कोई फॉरेनर आ रहा है, ये चीज या मतलब आपका टाइम जितना सेफ होगा वो आपकी जज क्या करेगा, फर्स्ट इंप्रेशन वो उसने रोड के ऊपर जब ट्रैवल करना है उन्हें कहना है यार वाओ नाइस रोड अच्छे हैं, ठीक है। और आपका एयरपोर्ट वो इंडिया के जहाँ पे उसने लैंड करना है, यहाँ फिर आपके स्टेशंस होते हैं। क्योंकि उसने ट्रैवल करना होता है ट्रैवल ना। करना होता है, बिल्कुल ऐसे। अब कितने लोग जो है वो कराची से लाहौर ट्रैवल करते होंगे, मैं अब अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, वो हमारे रेलवे स्टेशन से तो गुजरते होंगे लेकिन हमारी सिटी में उसका उनका कोई काम नहीं, वो कभी आए ही नहीं है, लेकिन स्टेशन से गुजर के जा रहे हैं। उनका एक इम्पैक्ट हमारे सिटी के बारे में कहाँ से पड़ता है, स्टेशन से। रेलवे स्टेशन कैसा है, मतलब रेलवे के आसपास जो है वो कैसा है, मतलब सिटी कैसा है, एरिया कैसा है। तो ये एक चीजें होती हैं कि हर बंदे का कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट अब इंप्रेशन। नहीं, अब हम इतनी दफा मतलब हमने जो कभी ट्रेन पे ट्रैवल किया है, खानेवाल सिटी के अंदर हम शायद कभी कम ही गए हों, लेकिन खानेवाल स्टेशन हमें पता है कि यार बड़ा अच्छा बड़ा स्टेशन है। हमें मुल्तान तो चलो जाते रहते हैं, मुल्तान का हम स्टेशन जितने भी हैं हमें सबका पता है, ठीक है। तो वहां से एक आइडिया होता है कि जज होता है, जैसे बुक कवर है। हाँ यही है गुजर आने जाने वालों के, मतलब किसी का एक दो बंदा किसी काम से जा रहा है ना, अभी ये रोड है इस पे जाएंगे तो ये एक्सप्रेस वे जितने भी सिटी हैं यूपी के सबके लिए एक प्राउड होगा कि भाई हमारे इधर से बड़ा अच्छा एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। ये लॉन्गेस्ट है, मुझे लगता है ये इंडिया की लॉन्गेस्ट है। नहीं इंडिया की लॉन्गेस्ट नहीं है ये, मतलब यूपी की है। टाइटल तो ये था ना कि लॉन्गेस्ट है। वैसे इंडिया की लॉन्गेस्ट कौन सी है कमेंट करके बताएं जरा। मुझे लगता है ये ये नहीं है।